स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हमने किया था आपके एस ब्लॉक के एलिमेंट्स की बेसिक्स, प्रॉपर्टी, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए थे। तो हम इस क्लास में करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक। जिसने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हो। मैंने अलग से पीरियोडिक टेबल की एक प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है, तो आप वहां पे जाके मेरी वीडियोस देख सकते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो आपके लिए ऐसे ही मैं आपके लिए ये लेके आती रहूंगी वीडियोस। ठीक है, तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं आज हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसकी? ऑल दी एल्कली मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स। तो जो एल्कली मेटल्स होते हैं तो वो क्या होते हैं? एस ब्लॉक के हाईली रिएक्टिव होते हैं। क्योंकि क्या होती है? क्योंकि रिएक्टिव वही होगा ना जो जल्दी मतलब कुछ भी किसी को दे देगा जहाँ। ठीक है, तो क्या होता है इसमें? हैव ए स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू लूज द सिंगल वैलेंस एस इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या कर देता है? अपना जो सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो लूज कर देता है। तो आप देखते हो जैसे मतलब क्या होता है, जैसे आप देखते हो कि हमारा एस ब्लॉक है। ठीक है, तो ये क्या होता है? बाहर किसी और ब्लॉक को, जैसे पी है, जैसे हमने डिस्कस किया था, दैट इज डी, दैट इज एफ। ठीक है, आप देखते हो ना बोर मॉडल के अकॉर्डिंग। तो क्या है, इसको इससे इलेक्ट्रॉन जो कुछ भी चाहिए होगा तो ये इजीली उसके साथ अटैच हो जाएगा। मतलब इसकी हाईली रिएक्टिव होता है। मतलब आप देखते हो ना कुछ लोग, उनको जल्दी गुस्सा आ जाता है, वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है? उनकी तरह क्या होता है? हाईली रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये हो जाती है हमारी कि जो हमारे एल्कली मेटल्स होते हैं हाईली क्या होते हैं? रिएक्टिव होते हैं। ड्यू टू, क्योंकि उनके ऊपर क्या होता है? इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है, मतलब किसी चीज का कोई इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी, दिस रिएक्टिविटी अराइजेस ड्यू टू देयर लो आयनेशन एंथैल्पी एंड हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ देयर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये टर्म्स बिल्कुल आपके लिए नहीं है। तो आइनेशन एंथैल्पी क्या होती है? तो आइनेशन एंथैल्पी, जैसे आप कुछ भी काम कर रहे हो, जैसे मैंने क्या करना है, मैंने किस चीज को उठा के रखना है, मैंने पेन को उठा के रखना है मानो, तो मुझे कितनी एनर्जी चाहिए? थोड़ी सी एनर्जी चाहिए ना, मैं ऐसे ही उठा लूंगी पेन को। ठीक है, तो अगर मुझे बोल दिया जाए कि तुम एक बड़ा सा डब्बा है जिसमें बहुत कुछ मतलब बहुत सारा सामान है, जैसे 20 kg सामान है, तो उसको उठाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसको उठाने के लिए मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी का यूज करना चाहिए, चाहिएगा ना। ठीक है, तो देट इज, तो वो क्या होगी? हमारी एनर्जी हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे ही जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको मतलब जो दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेना है या कुछ भी करना है उसके लिए एनर्जी तो चाहिए होगी ना। दैट इज योर आयनेशन एंथैल्पी। ठीक है, उसको हमारी केमिस्ट्री की टर्म में आयनेशन एंथैल्पी से मतलब ये टर्म दी गई है। तो रिएक्टिविटी इनकी क्या होती है? लो होती है। क्योंकि हमने बोला है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन इजी दे देते हैं, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन इजी दे देंगे तो क्या होगा? तो इनको लो आयनेशन एंथैल्पी होगी। जैसे आप देखते हो कि आप किसी बात के लिए बनाना हो, अगर आपने यहीं पे मत जाना है, मानो आपने दूसरे घर में ही जाना है। ठीक है, पास वाले घर में खेलने जाना है, तो आप अपनी मम्मी को बोल दोगे कि मुझे ना यहाँ पे इनके घर पे खेलने जा रही हूँ। ठीक है, तो आप चले जाओगे, आपकी मम्मा अलाउ कर देंगे। अगर आपने बाहर कहीं जाना है, घूमने जाना है, ठीक है, जो कुछ भी करना है, परमिशन लेनी पड़ती है ना, तो मतलब आपको उस हिसाब से एनर्जी यूज करनी पड़ती है। तो ऐसे ही लो आयनेशन थेरेपी तो क्या होती है हमारी, जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनकी आयनेशन थेरेपी लो होती है। ठीक है, नेक्स्ट है ड्यू टू देयर स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू लूज। तो हमने बोला है कि ये जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं, स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है इनकी। ठीक है, तो क्या है मतलब इनकी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होने की वजह से इनको एक नई टर्म दी गई है हमारी, दैट इज योर रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो इनको रिड्यूसिंग एजेंट का नेम दिया गया है, दैट इज योर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो मतलब जो हमारे एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं एल्कली मेटल्स, तो दैट इज एक्ट एज ए वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो इनको हम मतलब इनके रिड्यूसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स मेजर करते हैं। तो मैं आपको इनकी डेफिनेशंस करवाई देती हूँ पहले। तो पहले देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम आयनेशन थेरेपी की करते हैं। तो आयनेशन थेरेपी की ये देखिए बेसिक सी डेफिनेशंस है। तो क्या डेफिनेशन है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसेस एटम इन ए ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट मतलब नीचे जो हमारी ग्राउंड स्टेट होती है, एक्साइटेड स्टेट होती है, ग्राउंड स्टेट आपको पता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन जिस स्टेट में पड़ा दैट इज योर ग्राउंड स्टेट। जब भी वो एक्साइट होके मतलब दूसरी स्टेट में चला जाता है तो दैट इज योर
excited state. तो ionization enthalpy, energy required to remove one electron from isolated gases atom in a ground state, that is your called ionization enthalpy. ठीक है, तो next one of element is the amount of energy that in isolated gases atom required to lose an electron in its ground state. Losing of electron result in the formation of cations. ठीक है, तो नेक्स्ट आपकी टर्म है रिड्यूसिंग एजेंट. तो रिड्यूसिंग एजेंट्स की ये एक हम डेफिनेशन करते हैं. तो रिड्यूसिंग एजेंट इज ए सब्सटेंस विद एटम दैट लूज. तो जो क्या करते हैं अपनी मतलब लूज भी कर सकते हैं, गिव अप भी कर सकते हैं. इलेक्ट्रॉन्स इन ए केमिकल रिएक्शन विन ए रिड्यूसिंग एजेंट गिव एन इलेक्ट्रॉन. मतलब क्या करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स अपना इलेक्ट्रॉन दे देते हैं और जब भी उनको जरूरत होती है तो ले लेते हैं. तो मतलब इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं ऑक्सीडाइज्ड. तो मतलब जब भी वो देते हैं दैट इज योर कॉल्ड ऑक्सीडाइज्ड प्रोसेस. तो जब भी वो लेते हैं ठीक है दैट इज योर रिड्यूसिंग प्रोसेस. ठीक है, द एटम वेयर द रिड्यूसिंग एजेंट सेंड्स इट्स इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द ऑक्सीडेंट. तो ये देखो मैंने एक ग्राफ शो किया गया रिड्यूसिंग एजेंट. तो ए ठीक है, तो ये देखो ए लूजेस इलेक्ट्रॉन, बी गेन्स इलेक्ट्रॉन. तो ये देखो यहाँ पे ये गेन कर रहा है, इसको दे रहा है, तो बी क्या हो रहा है रिड्यूस हो रहा है और ए इज ऑक्सीडाइज्ड. ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी इसकी, तो वही आयनेशन थेरेपी. तो आयनेशन enthalpy is measure of the tendency of a atom to lose in the gaseous state. The lower the ionization enthalpy, greater is the tendency of an element to lose electron. Hence stronger is the reducing character. तो जैसे हमने डिस्कस किया है, तो इसका क्या होगा जब भी ये जल्दी लूज करेगा तो इसका मतलब क्या है, इसका जो रिड्यूसिंग करैक्टर है वो हाई होगा. मतलब आप याद रख सकते हो कि जब भी जो हमारा एलिमेंट है लूज इलेक्ट्रॉन करेगा तो उसका क्या होगा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग करैक्टर होगा. तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हो. तो ये इसका मैंने ऑर्डर शो किया हुआ है. ठीक है, तो आप देख सकते हो लिथियम टू सीजियम. तो दी आयनेशन एंथैल्पी ऑफ एल्कली मेटल्स, तो ये जब भी डाउन दी ग्रुप जाती है तो डिक्रीज होती जाती है. ठीक है, तो डिक्रीज डाउन दी ग्रुप क्योंकि उनका साइज बढ़ता जाता है, तो देयरफॉर दी रिड्यूसिंग करैक्टर ऑफ गैसेस इंक्रीज. ठीक है, लिथियम टू सीजियम क्या होता है इंक्रीज हो जाता है, आयनेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती जाती है डाउन दी ग्रुप. एट द ऑपोजिट रिड्यूसिंग करैक्टर विल बी इंक्रीजिंग. ठीक है, ये आपने ऑर्डर इसका रिमेंबर करना है. ठीक है, नेक्स्ट इज lithium is the strongest while sodium is the least powerful reducing agent. तो lithium क्या होता है, आपको क्वेश्चन भी आ सकता है कि lithium क्या है स्ट्रॉन्गेस्ट है. ठीक है, और सोडियम क्या है लीस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है इन एक्वस सॉल्यूशन. तो क्यों होता है, तो ये डिस्कस करते हैं. क्योंकि क्या होता है मैं आपको बताती हूँ उसका कैसे. फर्स्ट ऑफ ऑल ये डेफिनेशन कर लेते हैं. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज ए मेजर ऑफ द टेंडेंसी. तो जो हम इसका रिड्यूसिंग करैक्टर है जहाँ एक्वस में, तो इसको मेजर करने का क्या मेथड है, हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की हेल्प से इसको मेजर कर सकते हैं. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज ए मेजर ऑफ ए टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट to lose electron in the aqueous solution. More negative is the electrode potential, higher is the tendency of the element to lose electron, hence stronger is the reducing agent. तो क्या होता है जो आपका एलिमेंट होता है ठीक है ज्यादा ये क्या करते हैं लूज ज्यादा करते हैं. जब भी मतलब आपके इलेक्ट्रॉन ज्यादा लूज होते हैं ठीक है तो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल आपका क्या होगा मोर नेगेटिव होगा. तो मतलब वो ज्यादा नेगेटिव होगा. दैट इज your electrode potential is more negative. Higher is the tendency of to lose electron, his stronger is the reducing agent. तो इनका क्या नेचर होगा strong reducing nature. ठीक है, तो इसका नेचर कैसे वेरीफाई करता है. Since the standard electrode potential of alkali metals become more and more negative. तो ये कब नेगेटिव होता है जब भी हम डाउन दी ग्रुप जाते हैं Na2 cesium जाते हैं ठीक है. therefore reducing character of these element increase in the same order. Na2CS क्या होता है ये इंक्रीज होता है. ठीक है, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ लिथियम. ठीक है, क्यों ये लोएस्ट होता है, हम कैसे निकाल सकते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, तो हम ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे आपकी. ठीक है, तो इतनी प्रॉपर्टीज आपने लर्न करनी है. ठीक है, तो सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.